दुनिया के जाने माने वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का 76 साल की उम्र में 14 मार्च सन 2018 को निधन हो गया। वे एक ऐसी बीमारी से पीड़ित थे जिसके चलते उनके शरीर के कई हिस्सों पर लकवा मार गया था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और विज्ञान के क्षेत्र में नई खोज जारी रखी। हॉकिंग ने ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरी को समझने में अहम भूमिका निभाई थी। हॉकिंग के पास 12 मानद डिग्रियां थी और अमेरिका का सबसे उच्च नागरिक सम्मान उन्हें दिया गया था। ब्रिटिश वैज्ञानिक ने विज्ञान के क्षेत्र से जुड़ी कई जानी मानी किताबें लिखी हैं, जिसमें ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम सबसे ज़्यादा मशहूर हुई। उनके बच्चों लूसी, रॉबर्ट और टिम ने कहा वो बेहतरीन वैज्ञानिक और असाधारण इंसान थे जिनका काम और विरासत आने वाले कई साल तक जीवित रहेंगे। बच्चों ने स्टीफन हॉकिंग की हिम्मत और निरंतरता की तारीफ की और कहा कि प्रतिभा और मजाकिया अंदाज ने दुनिया भर के लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने एक बार कहा था, जिन लोगों से आप प्यार करते हैं अगर वो नहीं हैं तो ये दुनिया फिर किसी काम की नहीं है। स्टीफन हॉकिंग की खास बातें। साल 1942 में 8 जनवरी को स्टीफन का जन्म इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड में हुआ था। साल 1959 में वे नेचुरल साइंस की पढ़ाई करने ऑक्सफोर्ड पहुंचे और इसके बाद कैम्ब्रिज में पीएचडी के लिए गए। साल 1963 में पता चला कि वो मोटर न्यूरॉन बीमारी से पीड़ित हैं और ऐसा कहा गया है कि वो महज 2 साल जी पाएंगे। साल 1988 में उनकी किताब ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम आई, जिसकी 1 करोड़ से ज़्यादा प्रतियां बिकी थी। साल 2014 में उनके जीवन पर द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बनी, जिसमें एडी रेडमैन ने हॉकिंग का किरदार अदा किया था। हमेशा व्हील चेयर पर रहने वाले हॉकिंग किसी भी आम इंसान से इतर दिखते थे। विश्व प्रसिद्ध महान वैज्ञानिक और बेस्ट सेलर रही किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक स्टीफन हॉकिंग ने शारीरिक अक्षमताओं को पीछे छोड़ते हुए ये साबित किया कि अगर इच्छा शक्ति हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। अपनी खोज के बारे में हॉकिंग ने कहा था, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मैंने ब्रह्मांड को समझने में अपनी भूमिका निभाई, इसके रहस्य लोगों के सामने खोले और इस पर किए गए शोध में अपना योगदान दे पाया। मुझे गर्व होता है जब लोगों की भीड़ मेरे काम को जानना चाहती है। हॉकिंग की पहली फेसबुक पोस्ट। साल 2014 में जब हॉकिंग फेसबुक पर पहली बार आए तब उन्होंने अपनी पहली पोस्ट में अपने प्रशंसकों को जिज्ञासु बनने की नसीहत दी थी। हॉकिंग ने अपनी पहली पोस्ट में लिखा था, मैं हमेशा से ही सृष्टि की रचना पर हैरान रहा हूँ। समय और अंतरिक्ष हमेशा के लिए रहस्य बने रह सकते हैं, लेकिन इससे मेरी कोशिशें नहीं रुकी है। एक दूसरे से हमारे संबंध अनंत रूप से बढ़े हैं। अब मेरे पास मौका है और मैं इस यात्रा को आपके साथ बांटने के लिए उत्सुक हूँ। जिज्ञासु बने। मैं जानता हूँ कि मैं हमेशा जिज्ञासु बना रहूँगा। एक श्रद्धांजलि स्टीफन हॉकिंग को।